और मनुष्य की ये 4 आयामों की यात्रा यदि सही तरीके से संपन्न हो जाए तब आपको समझ में आएगा कि इन चारों को पुरुषार्थ में क्यों गिनाया गया है। ये पुरुषार्थ इसलिए है, इनको मोक्ष के लेवल पर क्यों रखा गया है, इनको एक ध्येय के स्थान पर क्यों लिया गया है। पुरुषार्थ का मीनिंग होता है कि ड्रीम है, ये लक्ष्य है, एक ध्येय है। ये संज्ञा के रूप में जब तक है तब तक ये लक्ष्य नहीं है। लेकिन मनुष्य दिन में पुरुषार्थ है ना, अपना जीवन का एक प्रयोजन का बिंब निकाल ले तो नेचुरल से कल्चरल, कल्चर से रिचुअल और रिचुअल से स्पिरिचुअल में पहुंच सकता है। और स्पिरिचुअल में पहुंचने के लिए ये सारी चर्चा आपके पास चल रही है। अपने भी थोड़ा ध्यान से चली हुई इस चर्चा सुनी होगी, चाहे हिंसा की हो, चाहे झूठ की हो, चाहे चोरी की हो। और अभी शुरू हुई चर्चा है ब्रह्मचर्य और मैथुन की। ये 4 ही संज्ञा, ये सारी जो चर्चाएं हैं, ये रियलिटी से पॉसिबिलिटी पर चलने की है, एक वास्तविकता से संभावनाओं की खोज है। जैसी परिस्थितियों में ये लगता है कि नेचुरल है, हिंसा नेचुरल लगती है, झूठ बोलना नेचुरल लगता है, किसी की वस्तु लेना नेचुरल लगता है। वहां कोई आज्ञा लेने की या दत्तता की चर्चा नहीं चल पाती। लेकिन वहां यदि थोड़ा सा कल्चर बन गई, थोड़ा सा रिचुअल बन गए और उसके आगे जाकर स्पिरिचुअल बन गए, तो वही पड़ाव शिखर पर ले जाता है। आचारांग सूत्र का एक महत्वपूर्ण सूत्र है, जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा ते आसवा। जिस रास्ते से चलकर के तुम गड्ढे में गिर सकते हो, उसी रास्ते से चलकर तुम मंजिल में पहुंच सकते हो। जिस सीढ़ी से चढ़ करके तुम ऊपर आ सकते हो, उसी सीढ़ी से तुम नीचे भी उतर सकते हो। जे आसवा ते परिसवा, जिस रास्ते पर चलते हुए तुम कर्मों की निर्जना कर सकते हो, उसी रास्ते पर चलते हुए तुम कर्मों का बंध भी कर सकते हो। केवल अपना एटीट्यूड यदि चेंज हो जाए। आहार करते हुए कर्मों का बंध भी किया जा सकता है और आहार करते हुए निर्जरा भी की जा सकती है। ये 2 आयाम यदि आपके समझ में आ गए तो अगली चर्चा में आपको सहज सहभागी होने में मजा आएगी। और चौथे व्रत का पहला नाम है ब्रह्मचर्य। तवेसुवा उत्तम ब्रह्मचर्य, सारे तपों में श्रेष्ठतम तप कोई है। जैसे सारे सिद्ध पुरुषों में, जैसे सारे उत्तम पुरुषों में, जैसे सारे सामान्य केवलियों में, सारे घाती कर्मों का क्षय करने वालों में जैसे श्रेष्ठतम कोई है तो तीर्थंकर है। तवेस्व उत्तम ब्रह्मचर्य लघुत्तम समने नाय पुत्ते, वैसे उत्तम पुरुषों में श्रेष्ठतम भगवान महावीर है। शब्द ध्यान में रखिए, घटिया में कोई बढ़िया होना, जिसको आप मराठी में कहते हैं वासरात लंगड़ी गाय शानी। बछड़ों में लंगड़ी गाय भी सयानी हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन यहां जो चर्चा चल रही है बछड़ों की नहीं चल रही है। यहां घटिया में कौन बढ़िया है उसकी चर्चा नहीं, तो बढ़िया में भी कौन बढ़िया है, श्रेष्ठतम में भी कौन श्रेष्ठतम है, योगियों में भी परम योगी कौन है। तो कहा कि भगवान महावीर। और कैसे है, जैसे सारे तप श्रेष्ठतम है, सभी तप अच्छे हैं, लेकिन सभी तपों में श्रेष्ठतम तप कोई है तो ये ब्रह्मचर्य। तवेस्व उत्तम ब्रह्मचर्यम, तपों में सबसे बड़ा तप कोई है, श्रेष्ठतम तप कोई है तो ब्रह्मचर्य का। क्या है ब्रह्मचर्य? ब्रह्म यानी आत्मा है, ब्रह्म यानी स्वयं की विस्तृत होने की शक्ति, ब्रह्म यानी स्वयं की फैलने का सामर्थ्य, ब्रह्म यानी स्वयं की डेवलपमेंट की शक्ति। कंटिन्यू विस्तार, कंटिन्यू विस्तार, स्प्रेड होते चले जाए। और ये स्प्रेड होने का जो सामर्थ्य है उसमें चलिए, उसमें चलना,
उसमें चलते जा रहे हैं, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। और इसका दूसरा शब्द है कि विकास में नहीं जाना, विनाश में जाना, उसको कहते हैं अब्रह्मचर्य। कि जिसने अपने आप को कुंठित कर लिया, जिसने अपने आप को लिमिटेड कर लिया, जिसने अपने आप को सीमित कर लिया, घटिया में चला गया। चलना तो ही है, लेकिन चलने का जो उसका रास्ता बन गया, जहां वो बड़ा हो वहां वो छोटे होने लगे। जहां एक खुला आसमान उसको मिल सकता था, वहां वो अंधेरा हो गया। तो पहले ब्रह्मचर्य का एक क्लियर अर्थ दिमाग में लगा लिया। ब्रह्मचर्य का मीनिंग क्या है? ब्रह्म यानी आत्मस्वरूप, ब्रह्म यानी परमात्मा स्वरूप, ब्रह्म यानी भगवत्ता, ब्रह्म यानी अपना परम शुद्ध स्वरूप। और शुद्ध स्वरूप में जीना, अपने स्वरूप में जीना, उसमें ही चलना है, उसमें ही रमन करना है, उसको कहते हैं ब्रह्मचर्य। और अपने को छोड़ करके और किसी में रमन करना है, इसको कहते हैं अब्रह्मचर्य। ये पहले एक सिद्धांतिक परिभाषा दिमाग में लेनी। ये ब्रह्मचर्य और क्या कारण है, कैसा है सारा? आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा, ये चार संज्ञाएं संसारी जीव के साथ अनादिकाल से, पृथ्वी काय का जीव हो, एकेंद्रीय का जीव हो, बेंद्रीय हो, तेंद्रीय हो, चौरेंद्रीय हो, पंचेंद्रीय हो, जितने भी जीव है, जितने भी सजीव है, वे सारे सजीव जो वितरागी नहीं हुए ऐसे सजीव, जिनको केवल ज्ञान नहीं हो ऐसे सजीव, इन सब में इन चार संज्ञाओं का एक प्रवाह चलता है। आहार का, भय का, मैथुन का, परिग्रह का, पकड़ने का। इन चार संज्ञाओं का स्वरूप, इन चार संज्ञाओं के आधार पर ही तय हो पाता है कि कौन जड़ है और कौन चैतन्य है। पट्टे में, माइक में ये चार संज्ञाएं नहीं है। पट्टे को भय भी नहीं लगता है, पट्टे को भूख भी नहीं लगती है, पट्टे का कोई परिग्रह भी नहीं है, और पट्टे में कोई वासना भी नहीं है, क्योंकि पट्टा अजीव है। एक सजीव पृथ्वी का है हो, एक सजीव आप का है हो, सजीव देव का है हो, सजीव वनस्पति का है। इन चारों में, स्थावर में भी, एकेंद्रीय, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चौरेंद्रीय, पंचेंद्रीय में भी ये चार संज्ञाएं बिल्कुल जीवंत मिलती है, एक प्रवाह चलते रहता है। उनका रूप अलग हो सकता है, उनका सारा स्ट्रक्चर डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये चार संज्ञाएं उनमें रहती ही रहती है। और इन चार संज्ञाओं के आधार पर ही इस सारे व्रतों का स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है। इन चार संज्ञाओं के स्ट्रक्चर में आज अपनी सारी जो चर्चा आशीष शुरू हो रही है, वो एक संज्ञा पर निगड़ी थी, ऐसा आपको लगता है। लेकिन एक ऐसी संज्ञा है कि जिसका संबंध केवल उसके साथ नहीं है, बाकी तीन संज्ञाएं भी उसके साथ जुड़ी हुई है। आहार की संज्ञा भी मैथुन के साथ जुड़ी हुई है, भय की संज्ञा भी मैथुन के साथ जुड़ी हुई है, परिग्रह की संज्ञा भी मैथुन के साथ जुड़ी हुई है। बाकी तीन संज्ञाएं बिना मैथुन की हो सकती है, लेकिन जहां मैथुन आएगा वहां ये तीनों संज्ञाएं उसके साथ में सपोर्ट में रहेगी। भूखा आदमी, तपस्या करने वाला आदमी जिसने शरीर को सुखा दिया है, उसमें वासना का जागरण होने की संभावना न्यूनतम हो जाती है। और जो ज्यादा आहार करता है, अति आहार करता है, ब्रह्मचर्य की जो नौवाड़ दी गई है उसमें एक मर्यादा ये भी दी गई कि ब्रह्मचारी व्यक्ति ने मोहोदरी नहीं करनी, ओवरलोड आहार नहीं करना है, अति मात्रा में आहार नहीं करना है, गरिष्ठ आहार नहीं करना है, ओवर ईटिंग। और ओवर ईटिंग के साथ ही इसका संबंध जुड़ा हुआ है। ये ओवर ईटिंग का संबंध उसके साथ जुड़ने के कारण से पूरा गया विषय,
कि जैसे जैसे शरीर में मांस बढ़ता जाएगा, चर्बी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसी वासना का प्राबल्य बढ़ता जाएगा। उत्तराध्यान सूत्र में तो और गहराई से कहा गया, जैसे पेड़ को, जिस पेड़ को बहुत फल लगते होंगे, उस पेड़ पर हमले होंगे ही होंगे, उस पेड़ पर पंछी आकर के डेरा डालेंगे ही डालेंगे। जिस पेड़ को फल नहीं लगते हैं, उस पेड़ पर कोई पंछी आकर के नहीं बैठता है। वैसे जिसका शरीर रष्ट और पुष्ट है, उस पर ये वासना के पंछी, ये विकारों के पंछी, ये भोग के राक्षस सहज आकर के डेरा जमाते हैं। इसलिए एक ऐसी संज्ञा पर अपन चर्चा शुरू करने जा रहे हैं कि जिस पर बहुत लंबे सोचना पड़ेगा, बहुत पेशेंस के साथ बात करनी पड़ेगी, और आपको भी बहुत पेशेंस के साथ सुनना पड़ेगा। मैंने जानबूझ करके इस चर्चा को गहराई से छेड़ने का मानस बनाया हुआ है कि पिछले 1-2-3 सालों से टीनएजर की ओर से, बैचलर क्लास की ओर से, आपके बेटे और बेटियों के तरफ से जो इंफॉर्मेशन, जो क्वेश्चन, जो समस्याएं मेरे पास पहुंच रही है, वो बड़ी गजब की है। इस विषय को लेकर के उनके मन में इतने गजब की क्यूरियोसिटी, शंकाएं, आशंकाएं, प्रश्न है। और बाहर का माहौल यदि आप देखोगे तो एलजीबीटी जैसे विचारों ने, एलजीबीटी जैसे कानूनों ने सारे इस जनरेशन के मानस को झिंझोड़ करके रख दिया है। मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया ने इस चर्चा को इतना ग्लैमर स्वरूप दे दिया, इतना ग्लैमर के रूप में सामने रख दिया है, इतना रिस्पेक्ट दे दिया गया है कि बड़ी गजब की स्थितियां होगी। आपको आश्चर्य लगेगा, पहले शराब पीने वाले को शर्म आती थी, लोग शराबी से बचने का प्रयास करते थे। लेकिन अब माहौल ऐसा बन गया है हाई स्कूल का, कॉलेज का, पीर प्रेशर का, कि जो ऐसे काम नहीं कर पाते हैं वो अवॉइड हो जाते हैं, उनको लोग टारगेट करते हैं, उनको लोग टॉर्चर करते हैं। और ये समस्या कहां तक बढ़ी है, मैं कई पेरेंट्स की बात आपके साथ कर सकता हूं, दोनों तरफ के हैं, किनका बेटा शादीशुदा है, किनकी बेटी शादीशुदा है, शादी की उम्र हो चुकी है, लड़के खोजने के लिए जाते हैं, लड़कियां खोजने के लिए जाते हैं। एक पेरेंट्स ने, बेंगलोर के एक पेरेंट्स ने तो यहां तक कहा कि हमारा सब क्या करें, जितने भी रिश्ते आते हैं वो ड्रिंकिंग वाला मिलता है। और लोग कहते हैं तो नेचुरल बात है, इधर सोशल प्रोटोकॉल है, क्या करें। मैंने तो सिंपल उनको सलाह दे दी थी, चाहे बिना ड्रिंकिंग का लड़का नॉन जेन मिल जाए तो चलेगा, लेकिन ड्रिंकिंग करने वाला जैन लड़का मत लेना। ये अलग बात है कि उनको आगे जाकर के ऐसा जैन लड़का मिलेगा, लेकिन आज वो लड़का मिलना मुश्किल हो गया है। इतने गजब की शर्तें लग रही है लड़कियों के लिए, मानो शालीन होना, कुलीन होना, रिचुअल होना आज मैरिज के मार्केट में डिवैल्यूएशन हो गया है, डिस्क्वालीफाई हो गया है। एक सिक्का लग रहा है कि बेटा ये बेटी बहुत रिचुअल है, और ये रिचुअल रहेगा तो फिर ये होटल में नहीं आएगी, पब में नहीं आएगी, क्लब में नहीं आएगी।
ये समस्या सामने आ रही, कहां से कहां पहुंच गया भगवान। जिनको पहले हम नेगेटिव गिनाते थे, जिनको आज हम पहले अवॉइड करते थे, अब उनको प्रोवाइड करते जा रहे लोग। और इन सारी समस्याओं पर हम सोचने के लिए भी तैयार नहीं है। इतना डेंजर माहौल, ऐसा एक साइलेंट साइक्लोन, एक साइक्लोन आता है घोंघाते हुए, एक साइक्लोन आता है शोर करते हुए, एक साइक्लोन आता है आवाज करते हुए, तूफान मचाते हुए। तो ऐसा साइक्लोन आता है तब तो अपन दरवाजे बंद करने के लिए तैयारी कर लेते हैं। लेकिन एक साइलेंट साइक्लोन आ रहा है जो पता ही नहीं चल रहा कि कैसे आ रहा है, कब आ रहा है। और वो साइक्लोन पूरे हमारे कल्चर को तहस नहस कर रहा है। मुझे पता नहीं आप लोग कितने सुनने के लिए तैयार हो, मुझे पता नहीं आप लोगों ने आंखें बंद कर रखी, कान बंद कर रखे हैं या खुले हो। लेकिन निश्चित रूप से जो जानकारी मेरे पास पहुंच रही है, वो जानकारी आपके पास भी मेरे से ज्यादा होनी चाहिए। यदि खुले आंखों से आप देखोगे तो। मैं तो 6-7 दिन पहले छोटे संतों से बात करते हुए, क्योंकि जो रिपोर्ट मेरे पास आ रही थी उस रिपोर्ट के आधार पर मैंने उनसे बात करते हुए मैंने कहा कि ये समस्या इतनी आज की टीनएजर के लाइफ की इतनी तीखी समस्या हो चुकी है कि जिस पर माँ बाप परेशान तो है, वरीड तो है, टेंशन में तो है, लेकिन रास्ता नहीं सोच रहा है। कैसे कम्युनिकेशन करें, कैसे एजुकेशन करें, कैसे वहां से बाहर निकले। एजुकेशन में जाने से रोक नहीं सकते हैं, प्रोफेशन में जाने से रोक नहीं सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दीपचंद जी, श्री सुनील जी, श्री सुजीत जी, श्री सूरज जी पारक, पूना दाल एंड बेसन मिल्स, पुणे।